नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से प्रिस्कार कंपटीशन ऐप पे हार्दिक स्वागत है। कंपाउंड इंटरेस्ट पार्ट 3 कर चुके हैं, आज करते हैं पार्ट नंबर 4। सिर्फ क्वेश्चन बचे हैं इंस्टॉलमेंट के। तो पहला क्वेश्चन है इंस्टॉलमेंट का, 5% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 12,300 रुपये का ऋण हर वर्ष के अंत में 2 बराबर वार्षिक किस्तों में लौटाया जाना है। प्रत्येक किस्त का मान बताना है। रेट है 5% और 12,300 रुपये का ऋण लिया उसने और 2 वार्षिक किस्त बनेगी। पहले साल के एंड में कितना देगा और दूसरे साल के एंड में कितना देगा, उसका 12,300 रुपये का ऋण क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। देखो किस्त वाले क्वेश्चन, इधर तो रखो इसका ऋण जितने रुपए लिए थे वो, और इधर रख दो इसकी किस्त। किस्त जब लौटाई जाएगी साल का ब्याज लगने के बाद, लास्ट में हर साल के अंत में किस्त देगा। तो प्रत्येक साल का ब्याज लगेगा तब किस्त जाएगी। देखो 5% है, 5% की फ्रैक्शन बनाई थी 1/20, तो 20 तो रहेगा, उसका प्रिंसिपल बताया था, ये तो प्रिंसिपल है, ऋण लिया गया था वो, और इसमें ऐड कर देना ब्याज, यानी कि 21 रुपये की पहली साल जाएगी किस्त, 21 यूनिट, और 20 यूनिट है उसका ऋण। दूसरी किस्त के लिए इसका स्क्वायर कर दो भाई, 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400 यूनिट और 21 का स्क्वायर हो जाएगा 441 यूनिट। अब लेकिन इसने ये कहा है कि किस्त जो है वो प्रत्येक वर्ष में बराबर किस्त जाएगी पर ईयर। तो लेकिन पहले साल तो 21 यूनिट किस्त हो गई, दूसरे साल होगी 441, दोनों किस्तों को इक्वल कर लो। इसको 1 से मल्टीपल कर दो, ये हो जाएगी 441, इसको 21 से मल्टीपल कर दो, ये हो जाएगी 441। तो पहले साल भी 441 की किस्त जाएगी और दूसरे साल भी 441, यानी कि पर ईयर किस्त का मान हो गया 441 यूनिट। अब इधर 21 से मल्टीपल किया है तो इसको भी 21 से मल्टीपल कर दो भाई, दोनों का मान इक्वल हो जाएगा दोनों साइड से। इधर 1 से मल्टीपल किया तो इधर भी इसको 1 से मल्टीपल कर दो। प्रिंसिपल है, उसने ऋण लिया था 820 यूनिट और चुकाएगा प्रत्येक साल के अंत में कितना, 441 यूनिट। अब देखो ऋण एक्चुअल में उठाया कितना है, एक्चुअल में ऋण उठाया उसने 12,300 रुपये। तो 12,300 का मान हो जाएगा 820 यूनिट की वैल्यू है 12,300, और 1 यूनिट का मान हो जाएगा 1 यूनिट, 1 0 कैंसिल कर देना भाई, इसको कैंसिल कर देना, 1 यूनिट का मान आ जाएगा 15 रुपये। और 441 की किस्त देता है तो पर ईयर किस्त का मान हो जाएगा, पर ईयर किस्त जाएगी 441 यूनिट गुणा का 15, 15 एकम 15, 15 चौके 60, 61 और 66, तो पर ईयर किस्त जाएगी 6615 रुपये की। पहले साल के एंड में 6615 रुपये देगा और दूसरे साल के एंड में भी 6615 रुपये देगा। 2 साल की किस्त है, पहले साल 20, ये रहा प्रिंसिपल, और ऐड कर देना ब्याज, किस्त हो जाएगी 21 की। दूसरे साल की बात करें तो इसका स्क्वायर, इधर भी इसका स्क्वायर, किस्त इक्वल करनी है, इसको 1 से मल्टीपल कर दो, इसको कर देना 21 से मल्टीपल, तो पहले साल भी 441 यूनिट और दूसरे साल भी 441 यूनिट। इधर प्रिंसिपल हो गया अपने पास 820 यूनिट और एक्चुअल में प्रिंसिपल था 12,300 रुपये। 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 15 और 441 का मान हो जाएगा 6615 रुपये। पहले साल 6615 रुपये, दूसरे साल 6615 रुपये। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। सेकंड देखो क्या कहता है क्वेश्चन। क्वेश्चन सेकंड अपने पास, उधार ली गई कोई राशि 5% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज के साथ 882 की 2 वार्षिक बराबर वार्षिक किस्तों में लौटा दी गई है। तो उधार ली गई राशि क्या है, यानी कि इसमें बताना है उधार ली गई राशि, इसमें प्रिंसिपल बताना आपको। पहले वाले में अपने पास किस्त का मान बताना था, इसमें किस्त का मान दे रखा है, ये दे रखा है भाई। पहले साल 882 रुपये लौटाए, दूसरे साल भी 882 रुपये लौटाए। रेट है 5% और प्रिंसिपल बताना कितने रुपए के उसने उधार लिए। देखो इसमें 5% वही वैल्यू हो जाएगी 1/20, 1/20, और ऋण हो जाएगा इसमें और किस्त का मान, तो ऋण तो हो जाएगा 20 यूनिट और किस्त चली जाएगी 21 यूनिट की। 2 साल है, 2 बराबर वार्षिक किस्त हैं, तो 2 बराबर वार्षिक किस्त हैं, तो दूसरे साल में जाएगा कितना, 400, और ये हो जाएगा कितना, 441। वो ये सेम कर दो, 1 ये 441, 21
और ये भी 441, यानी कि पर ईयर किस्त जाएगी 441 की। इसको मल्टीपल कर दो, ये हो जाएगा 420, 1 से मल्टीपल और ये हो जाएगा 400। 820 यूनिट तो उसका प्रिंसिपल है और 441 यूनिट उसकी जाएगी किस्त। लेकिन यहाँ पर मान किस्त का दे रखा है, तो अब की बार उठाना किस्त। 441 यूनिट रिप्रेजेंट करता है 882 को, और एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी कितना, 2। तो प्रिंसिपल है 820, तो ऋण उसने लिया था 820 गुणा का एक यूनिट का मान 2, तो 820 यूनिट का मान हो जाएगा 1640 रुपये। यह आ जाएगा 1640 रुपये का ऋण लिया था, 882 की 2 वार्षिक किस्तों में इसने लौटा दिया। पहले वाले में अपने पास निकालना था क्वेश्चन में किस्त, और दूसरे वाले में इसने पूछ लिया वापिस उधार ली गई राशि, प्रिंसिपल का मान पूछा है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, अब है 3 वर्ष की भाई। अब तक थे ऊपर 2 साल के लिए किस्त चुकाई थी, अब 3 साल के लिए। तो 3 साल वाले में देखो क्या करना है। 66,200 रुपये का ऋण है, 3 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाया गया है। यदि ब्याज की दर है वो 10% हो, तो प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा। रेट है 10%, 10% को लिखेंगे 1/10 और ये ऐड कर देंगे, ये बन जाएगी किस्त। तो ऋण तो हो जाएगा कितना यूनिट, 10, और किस्त जाएगी कितने की, 11 यूनिट की पहली साल। दूसरी साल इसका स्क्वायर, दूसरी साल ऋण हो जाएगा 100 यूनिट और किस्त हो जाएगी 121। बात तीसरी साल, 10 का क्यूब 1000, 11 का क्यूब 1331। ठीक है, तो ये हो जाएगा भाई इसमें। लेकिन किस्त प्रत्येक ईयर है वो बराबर है पर ईयर, इक्वल किस्त है पर ईयर। लेकिन इसमें क्वेश्चन में क्या कहता है, क्वेश्चन में किस्तों को तीनों साल की बराबर करनी है आपको, लेकिन तीसरे साल की किस्त वो 1331 है, दूसरे साल की 121 है, पहले साल की 11 है। इक्वल कर दो, तो इसको कर देना 11 से मल्टीपल, ये हो जाएगा 1331। इसको 1 से मल्टीपल कर दो 1331, इसको 121 से मल्टीपल कर दो 1331। इधर 121 से मल्टीपल किया तो इधर भी करना 121 से, तो ये हो जाएगा 1210। इधर 11 से मल्टीपल था, इसको भी कर दो 1100, और इधर 1 से, तो ये हो जाएगा 1000। तो ये तो कुल हो जाएगा 0, 1 और 3 और 3, ये आ जाएगा 3310। लेकिन यहाँ पर किस्त वो बराबर है भाई, 1331 यूनिट पहले साल किस्त जाएगी, 1331 यूनिट ही दूसरे साल किस्त जाएगी, और 1331 ही थर्ड ईयर जाएगी। तो अब यहाँ से उठाओ, क्वेश्चन में क्या बताया था इसने, 3 बराबर वार्षिक किस्त थी, तो रुपए लिए थे 66,200। तो यहाँ पर प्रिंसिपल है कितना, 3310। तो 3310 यूनिट का मान हो जाएगा 66,200, और एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी, 0 कैंसिल हुई, 20, एक यूनिट का मान 20। ठीक है, तो बताना क्या है, किस्त का मान। तो किस्त जो है वो 1331 की है, गुणा का 20 कर देना, किस्त आ जाएगी 02662, 26,620 रुपये की हर साल किस्त जाएगी। पहले साल भी 26,620 रुपये, दूसरे साल भी 26,620 रुपये, और तीसरे साल भी 26,620 रुपये। क्वेश्चन 3 साल की किस्त। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4 में कहता है कुछ धन उधार लिया तथा वह 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10,800 रुपये की 3 वार्षिक किस्तों में चुकाया गया। उसने कितना धन उधार लिया। इसमें अब प्रिंसिपल बताना है, कितने रुपए उसने उधार लिए, किस्त का मान दिया गया। पिछले वाले में प्रिंसिपल यानी कि ऋण उधार ली गई थी, वो राशि दे रखी थी, और किस्त का मान इसमें बताना था। अब देखो रेट है इसमें 20% है, तो 20% रेट को लिखा जाएगा 1/5। ठीक है, ये हो जाएगा इसका ऋण, और ये जाएगी इसकी किस्त यानी कि इंस्टॉलमेंट। 5 यूनिट का ऋण उठाया, ब्याज ऐड करके ना 6 की किस्त लौटाई। अगले साल 5 का स्क्वायर 25 लौट आया, 6 का स्क्वायर 36 लौट आया। 5 की क्यूब 125 और 6 की क्यूब 216। किस्त तीनों की तीनों इक्वल हैं, इसको मल्टीपल 1 कर दो, किस्त रहेगी 216 यूनिट। 6 से मल्टीपल कर दो, किस्त 216 यूनिट।
36 से मल्टीपल कर दो, किस्त हो जाएगी 216 यूनिट। 36 से इधर भी 36 से मल्टीपल कर दो, 6 पंजे 30, 15 और 3 180, गुणा का 6 150 और गुणा का 1 125। तो 5 8 7 15 और 3 और 1 4, 455 रुपये तो उसका ना 455 यूनिट उसका प्रिंसिपल था और किस्त थी पर ईयर कितने की 216 यूनिट की। अब ये जो रुपए हैं ना उसने किस्त के रूप में लौटाए थे 10,800 रुपये। तो 10,800 का मतलब है किस्त कितने यूनिट की है 216 यूनिट है। तो 216 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी कितनी 10,800। 216 यूनिट हो जाएगा 10,800 और 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 50। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू 50। तो 455 था अपने पास प्रिंसिपल का मान, तो ऋण उसने लिया था 455 यूनिट और गुणा का 50। प्रिंसिपल की वैल्यू हो जाएगी कितनी 0। 25 और 2 27 और 20 और 2 22, यानी कि 22,750 रुपये आ जाएगा उसका प्रिंसिपल है। 22,750 रुपये उसका प्रिंसिपल रहेगा। 4 क्वेश्चन हो गए, 2 साल की 2 किस्त हो गई, 3 साल की 3 किस्त हो गई। किस्त से प्रिंसिपल से किस्त निकाल दी और किस्त से वापिस से प्रिंसिपल निकाल दिया, 2 साल के लिए और 3 साल के लिए। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया था 5 नंबर क्वेश्चन अपने पास है। किसी व्यक्ति ने 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष के लिए 10,000 रुपये का ऋण लिया। उसने पहले 2 वर्ष में प्रति वर्ष 5,000 रुपये वापिस किए। ऋण से मुक्त होने के लिए उसे तीसरे वर्ष के अंत में कितनी राशि देनी होगी। पिछले में तो अपने पास किस्त थी वो बराबर थी भाई। अब की बार इसने ये कहा कि पहले 2 साल तक, यानी पहले साल के एंड में 5,000 रुपये और दूसरे साल के एंड में भी 5,000 रुपये। अब कहता है कि तीसरे साल के अंत में कितने रुपए लौटाए कि उसका क्या हो जाए, ऋण से मुक्ति मिल जाए, यानी कि फ्री हो जाए वो ऋण से, कि बैंक वाले उसे परेशान ना करें, किसी प्रकार का उसके ऊपर कोई कर्ज ना रहे। अब देखो इसमें क्या कहता है, तो ये कहता है कि 10,000 रुपये का ऋण लिया उसने और पहले साल के एंड में दिए उसने 5,000 रुपये। आज उसने लिए 10,000 रुपये का ऋण, 10,000 रुपये का ऋण लिया उसने और इसके ऊपर रेट है 10%। तो 10,000 रुपये पर 10% का ब्याज बनेगा 1,000 रुपये। ये बनेगा 10,000 रुपये परसेंट 10 और बटे का 100, 2 जीरो कैंसिल, 1,000 रुपये का ब्याज। तो 1,000 रुपये का ब्याज होगा। 1 साल के एंड में उसके पास हो जाएंगे कितने रुपए, टोटल रुपए हो जाएंगे कितने, कर्जा 11,000 का। अब 11,000 में से उसने 5,000 रुपये लौटा दिए, बच गए कितने 6,000 रुपये। दूसरी साल की स्टार्टिंग होगी तो उससे बैंक वाले 6,000 रुपये लेंगे, या किसी भी व्यक्ति से साहूकार से लिया वो 6,000 रुपये लेगा। अब 6,000 पे पूरे 1 साल में ब्याज लगेगा 10% के हिसाब से कितने रुपए, 600 रुपये। तो साल के अंत में उसके हो गए 6600 रुपये। दूसरे साल के एंड में फिर से उसने 5,000 रुपये लौटा दिए। अब उसका कर्ज बच गया 1,600 रुपये और ये 1,600 रुपये देगा तीसरे साल के अंत में। तो इसके ऊपर 10% का ब्याज बनेगा 160 रुपये। तो टोटल रुपए हो जाएंगे कितने, 1760। तो तीसरे साल के अंत में जब हिसाब करेगा तो 1760 रुपये और लौटाने होंगे, तब जाके ना उसका क्या हो जाएगा, कर्ज से उसको मुक्ति मिल जाएगी। 10,000 रुपये लिए, 10,000 रुपये पर 1 साल के एंड में 1,000 रुपये का ब्याज, यानी कि साल के एंड में हो गए 11,000। 11,000 में से 5,000 रुपये लौटा दिए, बच गए 6,000 रुपये। 6,000 पर फिर 1 साल का 10% का ब्याज होगा 600 रुपये, रुपये हो गए 6600 रुपये। फिर 5,000 रुपये दे दिए, रुपये बच गए 1,600। 1,600 पे 160 रुपये का ब्याज बना और तीसरी साल के अंत में जब हिसाब करने जाएगा तो उसे 1,760 रुपये और देने होंगे और 1,760 रुपये देने के बाद उसका क्या हो जाएगा, हिसाब किताब क्लियर हो जाएगा। अब न तो उससे कोई साहूकार या बैंक से जो भी लोन वगैरह था उसका लोन हिसाब किताब है पूरा। तो क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में देखो, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में है, क्वेश्चन 6 एक व्यक्ति, 6 का ये है भाई, एक व्यक्ति ने एक स्कूटर
इस शर्त पर खरीदा, यानी कि कोई शर्त थी, कोई कंडीशन थी कि एक स्कूटर इस शर्त पर खरीदा कि उसे 1620 रुपये खरीदने के वक्त देने होंगे। जब स्कूटर लेने गया तो शर्त लगा दी कि 1620 रुपये तो अभी देगा स्कूटर खरीदते वक्त। पहले वर्ष, दूसरे और तीसरे वर्ष के अंत में क्रमशः 2178 रुपये पहले साल के एंडिंग में, 2299 रुपये दूसरे साल के एंड में और 2662 रुपये तीसरे साल के एंड में देने होंगे। चक्रवृद्धि ब्याज की दर है 10%। तो कहता है कि स्कूटर की कीमत क्या है, यानी कि टोटल लगा के स्कूटर कितने रुपए का उसको मिलेगा। देखो इसमें अब स्कूटर की कुल कीमत बतानी है, तो स्कूटर की कुल कीमत हो जाएगी, पहले साल खरीदते समय उसने दिए थे 1620 रुपये, इसको अलग रख लेना भाई, खरीदते टाइम थे, ठीक है ना। और चक्रवृद्धि ब्याज की दर है 10%, तो 10% की फ्रैक्शन हो जाएगी 1/10। तो पहले साल ये तो हो जाएगा उसका ऋण बताना है और किस्त उसने दी है प्रत्येक साल के एंड में। तो उसका ऋण पहले साल तो था P बताया था ये, और ये ऐड होकर उसकी किस्त जाएगी 10 यूनिट, और कितना किस्त का मान है 11 यूनिट। अगले साल है 100, यहाँ पर 121, अगले साल 1000, यहाँ पर 1331 है। तीसरे साल में जो भी इंस्टॉलमेंट जाएगी वो 1331 यूनिट की जाएगी। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखना भाई, पहले जो क्वेश्चन किए थे हमने वो क्वेश्चन थे अपने पास प्रत्येक वर्ष में बराबर बराबर का ब्याज, वो थी किस्त थी, प्रत्येक ईयर लास्ट में जो किस्त गई थी वो सेम चल रही थी। लेकिन यहाँ पर देखो 2178 रुपये पहले साल, 2299 रुपये दूसरे साल और 2662 रुपये तीसरे साल, अलग अलग किस्त गई हैं। तो यहाँ पर जो किस्त है यूनिट है, ऐसे के ऐसे रखो इसको, तो यहाँ पर यूनिट में चेंज मत करना। तो पहले साल उसने दिए 2178 रुपये, तो 11 यूनिट का मान है 2178 और 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 198, और 1 यूनिट को यहाँ से गुणा करना भाई 198, तो 1980 रुपये का था ऋण यहाँ पर। अब दूसरी किस्त है वो है 2299 की, तो 121 यूनिट का मान हो जाएगा 2299 और 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी कितनी 19, 121 से कैंसिल कर देना, 19 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये 19, तो यहाँ पर रुपए हो गए उसके 1900। तीसरी किस्त है वो 1331 यूनिट का मान है 2662 और 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 2, गुणा कर देना 2 से, रुपए बन जाएंगे कितने 1000 यूनिट आएगा भाई ये, और गुणा कर देना 2 से, रुपए हो जाएंगे 2000। टोटल कर दो इसको, 0 8 9 9 18 2 4 और 1 5, 5880 रुपये तो उसने लौटाए हैं किस्त के माध्यम से, और उसने कैश दिए थे 1620 रुपये, तो 1620 रुपये और ऐड कर दो, 0 10 8 6 14 और 1 15 5 6 और 1 7, यानी स्कूटर की जो कीमत थी वो थी 7500 रुपये। 7500 रुपये में उसने स्कूटर खरीदा, 1620 रुपये उसने लेते वक्त नकद दिए, पहले साल के अंत में 2178 रुपये दिए, दूसरे साल के अंत में 2299 रुपये दिए और तीसरे साल के अंत में 2662, तो उसकी कुल कीमत हो गई कितनी 7500 रुपये। क्वेश्चन अगले में देखो, क्वेश्चन नेक्स्ट में कहता है कि 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर और 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज के अंतर का अनुपात 19:6 है। ब्याज की दर % बताओ। देखो भाई सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ब्याज की दर % बतानी है, ना तो इसमें प्रिंसिपल दे रखा है ना इसमें कोई रेट तो पूछी है, और टाइम 3 साल का अंतर है और 2 साल का अंतर है। ठीक है, देखो इसमें किस प्रकार से, एक बार ध्यान से समझ लो इसको, फिर सीधा छोटा सा देख लेना एक बार भाई। तो सबसे पहले अपने पास 3 साल का SI और CI का और 2 साल के CI और SI का अंतर 19 और 6 है। देखो प्रिंसिपल तो ये हो गया अपने पास, पहली साल, दूसरी साल और तीसरी साल। ये बताया था कि SI मिलता, SI और SI तीनों पर, इसके ऊपर जो भी रेट थी वो ब्याज यहाँ पर मिला। जैसे मैंने मान लिया इसका ब्याज मिलता है कितना A रुपये, तो इसका ब्याज यहाँ भी ऐड होगा तीसरे साल में भी। अब इसका तो हो गया, SI का ब्याज A मानना था तो इसका ब्याज हो जाएगा कितना A रुपये।
अब बच गया ए, इसका ब्याज हो जाएगा बी मान लिया हमने। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब देखो आगे, पहली वाली लाइन है एस आई की, ये तो है 3 साल का सी आई और एस आई का अंतर, और एक पूछा 2 साल का, ये है 2 साल का सी आई और एस आई का डिफरेंस। अब 3 साल का जो अंतर है वो 3 साल में अंतर बनता है 1, 2 और 3, यानी कि 3A और प्लस में B, ये बनता है भाई। और 2 साल में बनता है अपने पास केवल और केवल A, ये तो हो जाएगा 3 ईयर का और ये हो जाएगा 2 वर्ष का, ये हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखो, इसके ऊपर ब्याज लगकर 20 रुपये बना था, तो ये यदि ब्याज पता चल जाए और इसका पता चल जाए तो ए और बी की वैल्यू आ जाएगी। रेशो था अपने पास है 19 और 6 का, 19 और 6, तो सीधी सी बात है, ए की तो वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू आ गई 6, तो यहाँ पर 3A तो कितना हो जाएगा 18, और बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी ए, तो 1 रुपये बी का मान है, और ए का मान हो जाएगा कितना 6, और बी का मान हो जाएगा कितना 1, तो 6 के ऊपर 1 रुपये लगा था, और 6 पे 1 रुपये लगा तो 1/6 और गुणा का 100, तो ये कैंसिल हो जाएगा 50/3, यानी कि 16 सही 2/3% ब्याज की दर परसेंट रहेगी। ये तो था समझाने के लिए। अब इसमें सीधा देखो कैसे करना है, बिल्कुल छोटा सा सीधा का सीधा सिस्टम बैठ जाएगा। 3 साल और 2 साल का, 3 वर्ष का सी आई और एस आई, 2 वर्ष का सी आई और एस आई, ये डिफरेंस है। 3 साल का है 19 और 2 साल का है 6, इस 6 को हमेशा 3 से मल्टीपल कर देना, हमेशा 3 से मल्टीपल हो, क्योंकि 3A आएगा, तो 3 से मल्टीपल करेंगे तो यूनिट बनेगी 18। यहाँ पर देख लेना कितना कम बनता है, ये 18 से 1 यूनिट, तो 1 यूनिट तो ये बच गया, और इससे इसको कर देना डिवाइड और गुणा का कर देना परसेंट का 100, 1/6 यानी कि 16 सही 2/3%। जैसे एक और देखो, ये रख दिया हमने 23 और ये रख दिया 7, यानी कि इनका 3 साल के सी आई और एस आई का और 2 साल के सी आई और एस आई का अंतर है 23:7। 7 की 3 से गुणा कर दो भाई, ये आ जाएगा 21। 21 से देख लो कितना ज़्यादा है, 2 यूनिट है, और 2/7, तो 1/7 होता है 14 सही 2/7%। जिसको नहीं पता गुणा 100 कर देना, तो ये आ जाएगा 200/7। 14 सही 2/7, आंसर आ जाएगा 28 सही 4/7%। 3 साल के CISI और 2 साल के CISI का अंतर देगा, तो 2 साल वाले को हमेशा 3 से गुणा कर देना। बाकी गुणा करने के बाद कितना ज़्यादा है वो यूनिट उठा करके ना इसके ऊपर रख देना। जैसे एक और देख लो भाई, ये दे दिया 21, 20 और 6 का दे दिया, ये दे दिया 20:6 अनुपात का है, तो 6 की 3 से गुणा कर दो 18 आ जाएगा। कितना बच गया 2 और 2/6, 2/6 यानी कि 1/3 और गुणा परसेंट का 100, 33 सही 1/3%। ये रहेगा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बात ध्यान रखना। इसका बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है कि 3 साल और 2 साल का अंतर दे रखा है, तो उसमें ब्याज की दर परसेंटेज क्या होगी। तो सीधा सा है, इसको 3 से मल्टीपल कर दो, जितना बचता ऊपर रख दो और इसको नीचे रख दो। ठीक है, तो ये रहेगा भाई चक्रवर्ती ब्याज का टॉपिक था। आज टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है। चक्रवर्ती ब्याज में जितने भी टाइप थे, टाइप लगभग सारी कंप्लीट करवा दी। किस्त वाली टाइप बच रही थी वो करवा दी। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।